पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और ऐसे में एक ऐसी मैट्रिक की परीक्षा देने वाली परीक्षार्थी ने आत्महत्या कर लिया है जिसे सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया गया और अब उसका पोस्टमार्टम पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। उसके परिजन हैं हमारे साथ और उसकी मां का पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा परिजन जो आपको लोग नजर आ रहे हैं ये मसौढ़ी से आए हुए हैं और अपनी बच्ची के साथ हुई घटना की जमकर निंदा कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे पूरी घटना हुई कि आपकी बच्ची की मौत हो गई? देखिए, विगत 3-4 सप्ताह से आपको पता है कि बिहार सरकार जो है बीएसवी के माध्यम से इंटर का और मैट्रिक का एग्ज़ाम ले रही है। हम भी एक शिक्षक हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों को पीड़ित देखा है। 2 मिनट, 3 मिनट, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के कारण बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया कि यदि 10-20 मिनट की लेट भी हो रहा है, देरी भी हो रही है, तो उससे हानि विभाग को नहीं है, ज़्यादातर बच्चों को ही है। यदि वो आधे घंटे 1 घंटे की भी देरी से जा रहे हैं तो प्रश्न उनका छूटेगा, परेशानी उनको होगी, विभाग को इसमें कोई नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। उसी दरमियान आप ये जो घटना अभी सुन रहे हैं, ये घटना मसौढ़ी का है और ग्राम पंचायत रेवा का खरजमा गांव की ये घटना है। बच्ची एग्ज़ाम देने जा रही थी। अब बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल जाता है। बड़े बड़े नेता मंत्री जाते हैं, उनके लिए ट्रैफिक खाली करवा दिया जाता है। बीच सड़क पे कोई आए तो उसको किनारे कर दिया जाता है। जो हमारे देश के भविष्य है, जो हमारे देश का जो है उज्जवल भविष्य है, बच्चे हमारे छात्र ये एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं तो इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम ही मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि 10 मिनट 5 मिनट तो लेट हो ही जाना है। वैसे में इस बच्चे को जो है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से बाधित कर दिया गया। लगभग 15-20 मिनट की देरी से ये एग्जामिनेशन सेंटर पहुंची थी। इसके पास कोई अपना निजी साधन भी नहीं था और ट्रैफिक भी बेहतर नहीं था वहाँ पे। इस वजह से उसको लेट हुआ, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया गया। अब ये अबोध बालक थी, अब इसको उतना पता नहीं था कि आगे मेरे फ्यूचर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। तो ये सोच ली कि अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पर इस दुनिया में। तो वही वहाँ से घर आई और घर आकर करके अपना जो भी उसके पास कलम कॉपी और जो एडमिट कार्ड था घर में ही छोड़ दी और सुसाइड करने का मन बना ली। और वही फिर बगल में, गांव के बगल में ही जहाँ से एग्ज़ाम दे रही थी उसके जस्ट बगल में ही जो है रेलवे ट्रैक है, वहाँ ये गई। हालांकि उस समय कुछ लोग भी वहाँ थे, मना कर रहे थे, बच्ची होने के नाते उतना ज़्यादा भी दबाव नहीं दे रहे थे, दूर से उनको जो है कह रहे थे। लेकिन उसी दरमियान ट्रेन आ गई और ये आगे से परीक्षा सेंटर से लड़की वापस घर लौटी, उसने अपने एडमिट कार्ड, कलम, कॉपी, कार्डबोर्ड सब घर पे रखा और उसके बाद ये आत्मघाती कदम उठाया। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ से अब उसको लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब चूंकि मेरा एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, मेरे भविष्य गर्त में चला गया है, तो अब ये वही तो फिर उसके बाद ये सुसाइड करने का बनाया। सारा कुछ घर रख कर ये वापस गई, किसी से कुछ बोली नहीं और जा करके फिर ट्रेन आती दिखी तो ये फिर उसके नीचे पड़ गई। आप कौन है मृतका के? हम मृतक के चचा है। अच्छा हुआ है। क्या कहेंगे जो पूरी घटना है उसको लेकर? पूरा गांव आज पटना के पीएमसीएच पोस्टमार्टम पहुंचा हुआ है, कैसे देखते हैं? देखते हैं कैसे। आप कौन हुए मृतका के? चचा हुए। क्या कुछ बताई नहीं बच्ची? घर जब आई तो कुछ बोली नहीं पिता माता से कुछ? नानी घर से एग्जाम दे रही थी वो बच्ची, नानी घर से वो एग्जाम दे रही थी बच्ची। नानी घर नानी के पास गई थी। नानी के पास क्या बताया न बताया, जो परिवार जो हमारा जो है उसको पता, हमको नहीं है। अब आप लोग पीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ, उनका पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हो रहा है। तो देखिए पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। साफ तौर से परिवार कह रहा है कि मेरी बच्ची की गलती महज बस इतनी थी कि वो ट्रैफिक जाम में फंसी और अपने परीक्षा सेंटर महज 15 से 20 मिनट लेट से पहुंची और उसके बाद बच्ची सीधे अपने घर पहुंची और इस तरह के आत्मघाती कदम को उठा लिया। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हो रहा है कि आखिरकार परीक्षा सेंटर पहुंचने में अगर बच्चों को थोड़ी सी विलंब हो जा रही है तो वैसे बच्चों को परीक्षा सेंटर के अंदर प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जा रहा और आखिरकार बच्चे इस तरह के आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर क्यों हो जा रहे हैं? नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।